हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कंप्यूटर हब। सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। एनी इंजीनियर, एनी बीए ग्रेजुएट, बीसीए ग्रेजुएट, बीएससी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो भी होगा उनके लिए एक काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ है। वो न्यूज़ ऐसी है कि बैंकिंग सेक्टर में आईबीपीएस ने 6,715 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया है और वो वैकेंसी अभी फॉर्म फिलिंग डेट्स, एग्जाम डेट्स, उसका पैटर्न और उसके लिए स्ट्रेटेजी आपने कौन सी अपनाना चाहिए, ये सभी हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में मेंस एग्जाम में क्या चेंजेस आए थे वो भी इसमें एक शॉर्ट में हम जल्दी से जल्दी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता कि ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी 6,715 है, लेकिन अभी काफी सारे बैंक्स ने, जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स थी इसमें, उसमें से काफी सारे बैंक ने अपना जो पिछले साल का बैकलॉग वैकेंसी था या करंट वैकेंसी था वो रिलीज नहीं किया है। तो ये वैकेंसी अभी बढ़ने वाला है, इतना तो बिल्कुल 100% मैं बोल सकता हूं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते। पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे, आपको जल्द से जल्द ये कम टाइम में पूरा एग्जाम का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते। सबसे पहले कोई इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे, हम एग्जाम पैटर्न देखेंगे, बेस्ट स्ट्रेटेजी देखेंगे और आपको प्लान भी बताऊंगा। आपके पास 30 to 35 डेज बचे हैं एग्जाम्स के लिए, तो क्या प्लान करना चाहिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स में देखो, आप फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो थोड़ा शॉर्ट में और जल्दी बताऊंगा मैं। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको डिटेल्स लगता है इसमें से। तो 1 जुलाई से तो 21 जुलाई तक ये फॉर्म फिलिंग डेट है, उसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट भी उसमें ही करना है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डेट जो अगस्त में है। अब ये डेट कौन सी रहेगी अगस्त में, तो जैसे मेरे सामने कैलेंडर है तो मैं बता सकता है ये डेट लगभग जो फर्स्ट संडे रहेगा अगस्त का, प्रोबेबली 95% चांस है तभी एग्जाम्स रहेंगी। ओके, बैंकिंग के कोई एग्जाम्स में फॉर्म फिलिंग डेट शायद ही एक्सटेंड होती है क्योंकि वो पहले से फिक्स रहता है और स्टूडेंट्स उसी डेट्स के अंदर फॉर्म को भरना चाहिए। एग्जाम डेट भी फिक्स रहता है तो कोई चेंजेस ज्यादा नहीं आएंगे, समझ में आए। उसके बाद में मेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेंस एग्जाम कब रहेगा, तो जो भी आपकी एग्जाम रहेगी, फॉर एग्जांपल पकड़ लो आप 7 और 8 अगस्त को एग्जाम रहेगी, तो यहाँ से 35 डेज के प्रॉपर डिफरेंस के बाद आपका मेंस का एग्जाम रहेगा, बराबर। तो अक्टूबर आते ही जाता है क्योंकि अगस्त हुआ, सितंबर हुआ, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। अब इसमें 2-3 सवाल ऐसे भी आते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम्स अलग अलग शिफ्ट में, प्रीलिम्स एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट होने वाली है, तो शायद 2 संडेज भी एग्जाम जा सकती, इसलिए वो अक्टूबर का फर्स्ट वीक आप समझ लो मेंस का अंदाजा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते, जब तक आपको पता नहीं रहता कि क्या करना है और क्यों करना है, व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर विदाउट एम और कुछ ना जाने कोई एग्जाम्स को किसी के कहने पे देते हो तो उसके रिजल्ट्स थोड़े से पुअर ही आते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप एग्जाम्स को क्यों देते। तो देखिए, एक कोई भी स्टूडेंट के लिए जो अपने जॉब के लिए अभी स्ट्रगल कर रहा है, जिसको फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो उनको कहीं प्लेसमेंट लगा नहीं हो, बीए ग्रेजुएट्स है, बीएससी कंप्यूटर है, बीसीए है, बीएससी पीसीएम, पीसीबी, काफी सारे सब्जेक्ट्स है। सभी स्टूडेंट्स को एक सवाल रहता है कि जल्द से जल्द वो सेटल हो जाए, उनको अच्छा खासा जॉब लग जाए। तो अब देखो, अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखी हुई है, 7,000 तक लगभग जगह पीओ के निकले हुए हैं। अब इसमें से देखो कुछ आपको स्मार्ट फीचर्स जो आपको बताना चाहता, व्हाई टू चूज बैंकिंग करियर, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट करके रखा। और ये स्टूडेंट की डिमांड पे इसलिए कि काफी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स बैंक एग्जाम में लग चुके हैं एज अ पीओ, एज अ ऑफिस असिस्टेंट, उनका हर वक्त यही बोलना रहता कि स्टूडेंट्स को सर ये पता ही नहीं रहता कि बैंकिंग सेक्टर में करना क्या है, और बैंकिंग सेक्टर में जाने के बाद अगर आप पीओ या ऑफिस असिस्टेंट लगते हो तो उसका लाइफ कैसा रहेगा ये उनको, बिगिनर्स को पता नहीं रहने की वजह से उनसे वो अट्रैक्ट ही नहीं होते पीओ के पोस्ट से, ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट से। तो आप सर ये उनको बताओ, ऐसा हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स ने हमको बताया है कि न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये जरूर बताना चाहिए। तो गवर्नमेंट सेक्टर है, सबसे पहली बात तो जॉब सिक्योरिटी आपको रहेगी, बराबर है। अट्रैक्टिव सैलरी, अब पीओ का सैलरी की बात करते हैं तो आईबीपीएस पीओ का सैलरी जो है वो 80,000 to 82,000 पर मंथ स्टार्टिंग है आईबीपीएस पीओ का सैलरी, बराबर। तो आप सोचो एक लगभग आईआईटी ग्रेजुएट कैंडिडेट का ये एवरेज पैकेज रहता है जो आपको आईबीपीएस पीओ के थ्रू मिल रहा है, और स्टार्टिंग, बराबर। उसके बाद में ग्रोथ एंड प्रमोशन, आप अगर पीओ लगते हो तो 15 से 20 साल में, 25 साल में, काफी दूर का बोल दिया, थोड़ा पास की बात करता, असिस्टेंट मैनेजर लगने के बाद 3 साल में ही आप मैनेजर बन जाते हैं आईबीपीएस पीओ के थ्रू, समझ में। आगे तो फिर और पोस्ट है काफी सारे। वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफिशियल टाइम जो है बैंक्स का 10:30 to 5:30 या जो भी बोलो 10 to 5 पीएम है, तो ऑफिशियल टाइमिंग्स फिक्स होने की वजह से आपका वर्क और लाइफ का बैलेंस प्रॉपर बना रहता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है फिलहाल के दिनों में, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि काफी सारे लोग, काफी सारे स्टूडेंट्स सेटल लाइफ के लिए देख रहे हैं,
आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ तो 8 to 8 PM मतलब 12 आवर्स ऑफ वर्क है, लेकिन ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट देगा और डेफिनेटली थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी देगा, क्योंकि ऑफिस वर्क जो है वो 10:30 to 5:30 PM है। काफी सारी गर्ल्स ये जॉब को प्रीफर करती है बैंकिंग के, और आजकल मतलब सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए जॉब बेस्ट है। सर्व द नेशन, हर पोस्ट के लिए जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पोस्ट निकलते हैं, वहां पे हम जाने के बाद प्रॉपरली अपने नेशन को ध्यान रखते हैं, अपने ड्यूटीज को ध्यान रखते हुए आप अच्छे से अगर काम किए तो वो भी एक नेशन का भी सर्विस हो जाता है। उसके लिए बॉर्डर्स पे ही जाना कंपलसरी नहीं है, आप अपना काम अच्छे से करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपका सर्विस नेशन के प्रति अच्छा ही है। समझ में आया? वो कैन अप्लाई, तो कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है भाई इसके लिए, कोई भी, एनी ग्रेजुएट, ठीक है। सिंपल मैक्सिमम मार्क्स क्या है, मीडियम ऑफ एग्जाम ये पिछले 3-4 साल से चालू हो गया। टाइम अलॉटेड यहाँ दिया है, तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क, इंग्लिश ही लैंग्वेज में पूछा जाएगा 20 मिनट, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 35 क्वेश्चंस रहता, 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ता। 35 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड 20 मिनट्स रहता। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 40 मार्क, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब आपको एक ही क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखेगा। सबके लिए 20 मिनट रहता, 60 मिनट्स टोटल टाइम रहता। समझ में आया? नेक्स्ट, अच्छा प्रीलिम्स की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अब प्रीलिम्स का बात है तो कुछ कट ऑफ्स भी मैंने निकाल के रखे, वो कट ऑफ्स के लिए मैं आपको आगे बता रहा क्या करना चाहिए। तो कट ऑफ भी है पिछले 3 साल के, उससे भी आप आपका स्टडी प्लान बना सकते हैं और वैकेंसी को देख के वो भी ट्रेस कर सकते हैं कि इस साल कौन सा कट ऑफ लग सकता है आपकी कैटेगरी का। समझ में आया? तो प्रीलिम्स ये इजी टू मॉडरेट रहता है, बट टोटली स्पीड पे डिपेंड रहता है। मतलब अगर आप प्रीलिम्स में एग्जाम दोगे तो आपको काफी सारे टफ टॉपिक और कोई टॉपिक का टफ लेवल लाने की जरूरत नहीं है, बट इतना जरूर है कि आपको वो टॉपिक का मॉडरेट और इजी लेवल काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेंगे, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करना पड़ते हैं और कट ऑफ को ध्यान रखें तो एक्यूरेसी तो भाई 100% ही चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट, मेंस एग्जाम सिलेबस, सॉरी मैंने पिछले भी सेक्शन में सिलेबस बोला, बट दिस इज अ पैटर्न, सिलेबस तो यूनिट रहते, सॉरी फॉर दैट। अब देखो यहाँ पे देखिए मेंस का जो पैटर्न है वो है रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क 60, यानी शायद 1.255 क्वेश्चन है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको पूछा जाएगा और उसके बाद में 50 मिनट्स उसको मिलेंगे कंप्लीटली सॉल्व करने। 50 मिनट्स के बाद आपको सॉल्व नहीं करना है, सिंपल सी बात है। जनरल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये जो जिसको बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर सब्जेक्ट बोलते हैं, ये 35 क्वेश्चंस रहते हैं, 50 मार्क के लिए रहते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएंगे, 25 मिनट्स। स्कोरिंग पार्ट रहता है, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट, बराबर। क्यों स्कोरिंग रहता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जब स्ट्रेटेजी बताऊंगा क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की और बैंकिंग अवेयरनेस की, तो उसमें आपको एक टॉपिक कवर करके देंगे कि ये स्कोरिंग क्यों है। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क इंग्लिश में ही आएगा और 40 मिनट्स रहेंगे। डाटा एनालिटिक्स एंड इंटरप्रिटेशन मेंस का सबसे फेमस टॉपिक, अगेन इसको स्कोरिंग तो नहीं बोल सकते भाई, यहाँ से स्कोर डूब जाते हैं आपके, यहाँ से सब प्रॉब्लम चालू हो जाता है पार्ट आगे के। तो स्कोरिंग नहीं है, बट स्कोरिंग बना सकते हैं अपन लोग, क्योंकि टफ कुछ भी नहीं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, सिंपल सा मैथ्स है, आपको ध्यान से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये भी आपको स्ट्रेटेजी में मैं या राहुल से वीडियो बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली बता देंगे। 145 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 160 मिनट में करना है, बराबर। तो इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, इजी एंड एसएन कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ये 2 क्वेश्चंस रहते, मैक्सिमम मार्क रहते 25, इंग्लिश मीडियम रहता और 30 मिनट्स इसके लिए रहते। वो टेस्ट कंटिन्यू रहेगा आपका, आपको ब्रेक नहीं रहेगा, कंटिन्यू पेपर रहेगा। मतलब अगर 15 अगस्त को पेपर है ना, तो 11 बजे पेपर को बैठे तो ये सब एक ही साथ चालू हो जाएगा आपका, ध्यान में। नेक्स्ट चीज, लास्ट 3 ईयर की कट ऑफ, ये जानना जरूरी इसलिए है, आईबीपीएस पीओ के 2026 के एग्जाम्स देने के पहले अपने 3 साल के पिछले कट ऑफ आपको देखना जरूरी है, आपके कैटेगरी के कौन से है। मैंने मोस्ट यहाँ पे जैसा ज्यादा बच्चे जो एग्जाम्स को देते हैं जो कैटेगरी से, उनके कट ऑफ यहाँ लिखे हैं। 2025 का 49.21 जनरल का था, ओबीसी का भी सेम था, एससी का 45.96 था, एनटीबी का 40.38 था। ये प्रीलिम्स के कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, प्रीलिम्स के, ध्यान रखना। ये कट ऑफ जो है वो आईबीपीएस पीओ के पिछले 3 साल के प्रीलिम्स के कट ऑफ है। वीजेडीटी एनटीसी के 40.19 कट ऑफ, ध्यान में। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा वैकेंसी भी दी है भाई, यहाँ वैकेंसी दी है और वैकेंसी देखो कितनी थी 2025 में। ये जो वैकेंसी थी ये थी 5208, शायद नंबर ज्यादा ही होगा, ये फर्स्ट वाले पोस्ट में निकला होगा, उसके बाद वैकेंसी बढ़ती है, आपको बताऊंगा आईबीपीएस पीओ क्लर्क का, अभी बताया वीडियो के स्टार्टिंग में। 2024 का जो जनरल का था 48.50, 48 था एससी का, 40 था एनटी का, एनटीबी का, बीजेडीटी एनटीसी का 40.38 था।
ठीक है। ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी कट ऑफ काफी कम लगते थे पहले, बट अभी फिलहाल करंट डेज में कॉम्पिटिशन आर वेरी टाइट, तो आप देख रहे होंगे सभी कट ऑफ लगभग 2-4 मार्क आगे पीछे, समझ में आया ना। नेक्स्ट इज 2023 का कट ऑफ 54 था जनरल का, 54 था ओबीसी का, 49.5 था एससी का, एनटी का था 45.25 और विजय एनटी का था 44.25। ये कट ऑफ तुमको यहाँ बेस्ट एग्जांपल कंपैरिजन करने का अगर है तो देख लो। नंबर ऑफ वैकेंसी जहां कम होगी वहां अपने आप कट ऑफ बढ़ गया, ध्यान में क्या, जहां नंबर ऑफ वैकेंसी कम होगी वहां अपने आप ही कट ऑफ बढ़ गया। जैसा जैसा नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ रहा है वैसा वैसा कट ऑफ थोड़ा सा आपको रिलैक्स होने का मौका दे रहा है, समझ में आया। और यहाँ जैसा वैकेंसी आपका 5000 है तो यहाँ कट ऑफ आपका लगभग 14.21 लगा, तो अभी 7000 तक वैकेंसी है, तो इसका मतलब कट ऑफ ड्रॉप होगा ये तो नहीं है, बट स्टैग्नेंट रह सकता है, समझ में। तो ड्रॉप होने के चांसेस क्यों नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि कंपटीशन में स्टूडेंट ज्यादा आने वाले हैं, मतलब फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट काफी बढ़ गए, तो फिर देखो क्या रहता, उसकी वजह से ये कट ऑफ नीचे गिरेगा इसका गारंटी नहीं है, बट इतना रह सकता है या थोड़ा सा प्लस हो सकता है, समझ में है ना आपको, ठीक है। तो ये हो गया कट ऑफ। नेक्स्ट इज आपका प्लानिंग। अब ये क्यों दिया, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स हैं हमारे, या हमारे स्टूडेंट्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आप चैनल को फॉलो करते हो तो भी आपको ये पूरा का पूरा प्लानिंग बताऊंगा, और ये प्लानिंग आपने अगर रखा तो आपको 40 डेज में 35 डेज में प्रॉपर प्रीलिम्स क्रैक करने का मौका मिल सकता है, समझ में आया। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले अगस्त में फर्स्ट संडे को एग्जाम टारगेट रख दो आज से, और आज की जो भी तारीख होगी जब वीडियो दिख रहा है आपको तब से ये प्लान कर दो। फेज 1 में 1 to 7 डेज में ये डेट्स दिए मैंने, डेट्स मतलब मैंने वीडियो जहां से बनाया वहां से, तो आपको डेट्स ठीक है, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फेस को ऊपर नीचे कर सकते, बट क्या दिया है देखो। सबसे पहले जो बिगिनर है, मतलब एग्जाम जिन्होंने फर्स्ट टाइम देनी है उन्होंने क्या करना है, और जिनका एग्जाम सेकंड टाइम में है ना उन्होंने ये प्लान से चलना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स बीच में आके रुके हैं कि उनको पीछे का थोड़ा सा आता, सामने का कुछ आता नहीं, तो कहाँ रुके तो भाई फिर से चालू कर दो, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, फिर से चालू कर दो। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न सिलेबस, रिवाइज ऑल बेसिक कांसेप्ट। बेसिक कांसेप्ट में आते हैं आपके सिंपल प्लस माइनस इनटू डिवाइड वाले कांसेप्ट, और रीजनिंग के टॉपिक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ये सब ये स्ट्रेटेजी की वीडियो में सर अच्छे से बता देंगे स्लाइड को, ये स्लाइड फिर से सर बता देंगे, बराबर है, जिसमें आपको क्वांट रीजनिंग मतलब कर ही आ जाएगा वीडियो, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, बैंकिंग अवेयरनेस और ये स्टडी प्लान, ये पूरा आपको वो वीडियो में आ जाएगा। मैं एक बार हाईलाइट कर देता जल्दी जल्दी। तो फेज 1 में बेसिक प्रैक्टिस करनी है, फेज 2 में क्या करना है, आपके कांसेप्ट स्ट्रेंथन करना है, मतलब बढ़ाने के, अच्छे कमजोर टॉपिक को पक्का करना है। पक्का कैसा करना, तो प्रैक्टिस से करना, और बाकी चीजें मैं आपको अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीडियोस में आ जाएंगे। फेज 3 प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। अब आता है एनालिसिस का फेज, कि आपने जो गलतियां की है उनके पॉजिटिव नेगेटिव सेक्शंस निकालो और वहां से एनालिसिस चालू करो। फेज 4 आता है रिवीजन एंड फाइनल टच, लास्ट वीक ऑफ द एग्जाम, सिर्फ मॉक देने का, सिर्फ मॉक। हमारे पोर्टल पे भी मॉक्स अवेलेबल है, 700 प्लस मॉक्स अवेलेबल है, उसमें आप कहीं से भी खरीदो भाई, कुछ भी करो, लेकिन एग्जाम को क्रैक करो, ये हमारा मेन टारगेट है, समझ में आया। नेक्स्ट अनाउंसमेंट फॉर द बिगिनर एंड द जिसने एक दो बार एग्जाम दिया है, बैच लॉन्च, आईबीपीएस, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये सभी एग्जाम सभी आने वाले हैं, यहाँ पे लिख के रखा मैंने, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, ये सभी एग्जाम सभी आने वाले हैं। इसका कंप्लीट ऑफलाइन बैचेस और ऑनलाइन बैचेस ये कंडक्ट हो ही रही है। ऑनलाइन में तो ऑलरेडी आधे वीडियो हमने अभी प्रोवाइड कर चुके थे, क्योंकि मुझे पता था कि एग्जाम अभी आने वाली है, और जो भी बचे हुए सेशंस है वो अभी हम अभी डालने वाले हैं उसके अंदर। और ऑफलाइन सेंटर्स पंचवटी एंड रविनगर, ये दो जगह हमारा बैंकिंग का ऑफलाइन बैच होता है, जो 2 से 2.5 घंटा रोज कंप्लीटली होता है, जिसमें पूरा प्रैक्टिस, डीपीपी और बेसिक कांसेप्ट्स एंड इसको बोलते हैं एडवांस कांसेप्ट जो मेंस के रहते हैं, ये पूरा बैच में कवरेज होता है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, टॉपिक टेस्ट, मॉक जिसको ऑनलाइन भी बोलते हैं और सेक्शनल मॉक्स भी बोलते हैं और ऑफलाइन मॉक्स भी बोलते हैं, पेन एंड पेपर मॉक्स। एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस, राहुल सर, मैं और काफी सारे टीचर्स से जो पढ़ाएंगे आपको, स्ट्रेटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट सेशंस, पर्सनल मेंटरशिप एंड डाउट सपोर्ट। देखो ये जो बैच को आता है, बैच लगाने आता है, तो हम लिमिटेड स्टूडेंट्स रख के ही उसमें से रिजल्ट निकालते हैं, रिपीट करने लगाते हैं। मैं तो बोलता भाई आप 18 मंथ्स बैंकिंग एग्जाम को दो, फर्स्ट एग्जाम ट्राई करो, एक साल बाद दूसरी एग्जाम आती है वो ट्राई करो, आपको 2 इसमें पता ही चल जाएगा आपका स्कोर क्या है। अगर आपका स्कोर कट ऑफ से 15, 20, 25 मार्क पीछे रहता है ना, तो आप फिर डेफिनेटली आपका करियर चेंज कर दो, मेरा सिंपल सा सजेशन रहता। क्योंकि इतना सारा दिन बाकी इंस्टीट्यूट्स में बता दे कि आप इतने दिन दो, उतने दिन दो, नहीं भाई 18 मंथ्स दो, ज्यादा से ज्यादा 2 साल दे दो, और 2 साल में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता चलता है ना आपका प्रोग्रेस कितना है। आप एक साल में 6 से 7 बैंक के एग्जाम्स दे रहे, दूसरे साल में 6 से 7 एग्जाम दे रहे, तो दीज एग्जाम्स आर इनफ टू अंडरस्टैंड कि आप कितना आगे हो कितना पीछे, समझ में। तो डेट है 13 जुलाई से, मतलब ये वीडियो के 3 दिन बाद बैच चालू होगा, और बैच ये आफ्टरनून सेशन में रहने वाला है बैंकिंग का, कंप्लीटली बिगिनर भी रहा तो भी उसको 3 घंटे पढ़ाया जाएगा, और उसको
पहली एग्जाम क्रैक करेगा ऐसा उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, समझ में। नेक्स्ट नाउ प्रिपरेशन के लिए जो कोर्स है उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर से रिपीट नहीं करना चाहता। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, पीडीएफ नोट्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडेंस है, 3 से 4 इंटरव्यू के मॉक्स करवाते हैं हम, मैं, राहुल सर और एक्सपर्ट फैकल्टी जो भी रहता है उनको इंटरव्यू के मॉक लेने लगाते हैं। उससे आपको आइडिया आ जाता है कि इंटरव्यू में क्या होने वाला है, समझ में। जिन्होंने बैंक एग्जाम दी है ऑलरेडी वो बच्चों से, मतलब बैंकिंग में लगने जो सिलेक्ट हो गए उनसे आपके मॉक्स करवाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, और कोर्सेज में ऑनलाइन कोर्सेज में स्पेशली वन टाइम पेमेंट और इजी इंस्टॉलमेंट्स दोनों दिया है। अभी मैं आपको वो भी बता था कि एनरोल कैसा करना कोर्स के लिए, इंस्टॉलमेंट्स और वन टाइम पेमेंट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस के लिए है। नेक्स्ट ज्वाइन कैसा करना, कोर कॉम्पिटिटिव का बैंक का कोर्स, और हमने आईबीपीएस पीओ के साथ एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ ये तीनों के लिए कोर्स बनाया, कॉमन कोर्स, उसको बैंक महापैक करके नाम दिया है। वो आपको इस स्कैनर पे जाके कोर कॉम्पिटिटिव ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे जाके आप सबसे पहले डाउनलोड द कोर कॉम्पिटिटिव ऐप, उसके बाद लॉगिन इनटू द ऐप करना है। लॉगिन इनटू द ऐप करने के बाद गो टू स्टोर करना है, वहां पे ऑल इंडिया या फिर शायद से बैंक महापैक ऐसा नाम से है, बैंक महापैक, ओके, ये बैंक महापैक ये आपको परचेस करना है अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आज ही। तो उसमें 60% ऑफ वीडियो आगे है, उसमें 40% ऑफ वीडियो अभी आएंगे आने वाले वीक में, बराबर। तो ये आपके लिए कोर्स रहेगा जो आपको 18th मंथ का वैलिडिटी देगा, मतलब आप यहाँ से 18 महीने वो कोर्स को देख सकते हो, मतलब कितने ये साल की एग्जाम्स और आगे के साल की भी एग्जाम्स उसमें आराम से कवर हो जाएंगी। उसमें मॉक टेस्ट का 700 प्लस टेस्ट का पोर्टल भी दिया है, और उसमें ऑनलाइन वीडियोस ऑन डिमांड और कुछ लाइव लेक्चर भी आने वाले हैं। तो वो कोर्स आप जाके आज ही परचेज कीजिए अगर आपको आईबीपीएस पीओ 2026 का वैकेंसी क्रैक करना है तो, समझ में आया। तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका आईबीपीएस पीओ 2026 के सभी सेक्शंस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टडी प्लान, इसका वीडियो आपको आएगा, और उसमें कितने वेटेजेस के लिए कितने क्वेश्चंस आए थे ये आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।